हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पादप उत्तक तंत्र। पिछली क्लास में हमने विशिष्ट उत्तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पादप उत्तक तंत्र। प्लांट टिश्यू सिस्टम, पादप उत्तक तंत्र, प्लांट टिश्यू सिस्टम, प्लांट टिश्यू सिस्टम। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब पादप उत्तक जो तंत्र है वो वॉनसन्स के अनुसार 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और तीसरा है ग्राउंड मेरिस्टम टिश्यू सिस्टम। पहले देखते हैं, इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। किसके अनुसार है ये? वॉनसन्स के अकॉर्डिंग है ये। वॉनसन्स के अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। हिंदी में इसको बोलेंगे अधिचरम उत्तक तंत्र। दूसरा है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और तीसरा है ग्राउंड मेरिस्मेटिक टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम को सहवन उत्तक तंत्र बोलते हैं। ग्राउंड को भरण उत्तक तंत्र। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है? वंशज के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब ये इनका निर्माण है, जैसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, इनका जो निर्माण है वो प्रोटोडर्म से होता है। इनका जो निर्माण है वो प्रोटोडर्म की क्रियाशीलता से होता है। एपिडर्मिस, इसमें क्या होती है? रोम और एपिडर्मिस सम्मिलित होती हैं। एक रोम लाइक एपिडर्मिस में एक रोम जैसी संरचना होती है। जैसे रोम भी इसमें अब 2 प्रकार के हैं, स्टेम हेयर और रूट हेयर। स्टेम हेयर जैसे नाम से ही दिख रहा है क्या होते हैं? स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं, और रूट हेयर हैं वो रूट पे प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि रूट हेयर है वो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय संरचना होती है, जबकि स्टेम हेयर है बहुकोशिकीय संरचना है। एक क्वेश्चन आया था आरपीएससी में, उसमें पूछा गया था रूट हेयर कैसी संरचना है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? तो क्या थी वो? एक कोशिकीय संरचना थी रूट हेयर। ऐसे स्टेम का आ जाए कि स्टेम हेयर कैसी संरचना है, तो है बहुकोशिकीय। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा लिखते हैं। इनका निर्माण प्रोटोडर्म से होता है। प्रोटोडर्म की क्रियाशीलता से होता है। इनका निर्माण प्रोटोडर्म की क्रियाशीलता से होता है। ठीक है, इसमें एपिडर्मिस और रोम को सम्मिलित किया गया है। इसमें एपिडर्मिस और रोम को सम्मिलित किया गया है। रोम यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये रोम है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे रोम है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे स्टेम हेयर, दूसरा है रूट हेयर। ये जो होते हैं ये कहते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ये में डिफरेंस है।
अब है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम साइवैन ऊतक तंत्र। ये जो संरचना है इसका फॉर्मेशन प्राक एदा की क्रियाशीलता से होता है। प्राक एदा मतलब प्रोकेम्बियम की क्रियाशीलता से होता है, ठीक है। और इसमें वेस्कुलर बंडल को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया था, यानी वेस्कुलर बंडल मतलब संवहन पुल। इनका निर्माण या इसका निर्माण प्रोकेम्बियम प्राक एदा प्रोकेम्बियम की क्रियाशीलता से होता है। इनका निर्माण प्रोकेम्बियम की क्रियाशीलता से होता है, ठीक है। और अब देखते हैं भरण ऊतक। भरण ऊतक है ये क्या है, इसी ये मेरिस्टेमिक लिख दिया मैंने, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ये, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसका जो फॉर्मेशन है वो ग्राउंड मेरिस्टेम की क्रियाशीलता से होता है। ग्राउंड मेरिस्टेम की एक्टिविटी या क्रियाशीलता से होता है, की क्रियाशीलता से होता है। ये है सबसे बड़ा ऊतक है, ये जो ग्राउंड टिश्यू है ये सबसे बड़ा ऊतक है। जैसे इसमें हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेलेज आदि इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसमें तो जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है इसमें जाइलम और फ्लोएम है। एपिडर्मल में से तो एपिडर्मिस जैसे बाह्य त्वचा है, अध्यावरण नहीं होता बाहर का, वो सभी एपिडर्मिस में आते हैं, ठीक है। तो इसमें है कि यह सबसे बड़ा ऊतक है, यह सबसे बड़ा ऊतक तंत्र है, यह सबसे बड़ा ऊतक तंत्र है। और इसके अंदर हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस का कोर्टेक्स कहाँ पाया जाता है, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में पाने जाने वाली संरचना होती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस पेरिसाइकल, पेरिसाइकल यानी परिरंभ। जाइलम फ्लोएम के अतिरिक्त जो संरचनाएं होती हैं वो सभी इसमें क्या होती है, बनती है। मेडुलरी रेज यानी मज्जा किरणें, मज्जा किरणें, ठीक है। देखिए संवहन पुल है। अब ये संवहन पुल हैं, ये कई प्रकार के, जैसे कॉन्जॉइट है, जैसे कॉन्जॉइट का मतलब कोलेटरल है, आदि प्रकार के होते हैं। जिसमें जैसे देखते हैं कि कॉन्जॉइट प्रकार के जैसे होते हैं संवहन पुल। तो सबसे पहले कॉन्जॉइट मतलब संयुग्मित प्रकार के, ठीक है, जैसे कॉन्जॉइट कोलेटरल। तो जैसे ये क्या है, आपके संवहन पुल है, ठीक है। ये इसमें जाइलम और फ्लोएम है, बीच में एदा का फॉर्मेशन होता है। एदा का फॉर्मेशन हो रहा है मतलब डाइकोड है, एदा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा मतलब क्या है, मोनोकोड है, ठीक है। अभी अंदर की ओर क्या है, जाइलम, और बाहर की ओर क्या है, फ्लोएम। अक्स को मैं जो लिख रही हूँ ये क्या है, जाइलम, और जो मैं पी को लिख रही हूँ ये क्या है, फ्लोएम है। तो अंदर की ओर क्या बन रहे हैं, जाइलम, और बाहर की ओर क्या बन रहे हैं, फ्लोएम। जैसे ये जो संरचना है ये, यहाँ क्या होते हैं, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, जाइलम तो जो बाद में, और ये है प्रोजाइलम, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम मतलब जो स्ट्रक्चर, जो संरचना पहले बनेगी उसे प्रोटोजाइलम बोलेंगे, और जो संरचना बाद में बनेगी उसे मेटाजाइलम बोलेंगे, ठीक है। कैम्बियम इसमें डाइकोट प्लांट में बनती है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या, जो संरचना पहले फ्लोएम में बनेगी उसे प्रोटोफ्लोएम कहेंगे, और जो बाद में बनेगी उसे मेटाफ्लोएम कह देंगे। जैसे ये देख लो आप, ये एक स्ट्रक्चर है, ये बाहर से, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्लोएम, फ्लोएम ऐसे बनेगा, जाइलम ऐसे बनता है। ये जो तब है जब क्या होता है, जाइलम बाहर की ओर बनती है और फ्लोएम क्या होती है,
अंदर की ओर बनती है, ऐसे इंट्राफेसिकुलर सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अब है इंट्राफेसिकुलर कंपेनियन। ठीक है, जैसे इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं IFC, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, ये इंट्राफेसिकुलर जो कैम्बियम है ये प्लांट के अंदर पहले से ही क्या प्रेजेंट होती है, तब इससे किसका फॉर्मेशन होता है, जाइलम का फॉर्मेशन होता है, फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही कैम्बियम जिससे मतलब प्लांट में पहले से प्रेजेंट होती है, उसमें प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनेंगे, तो इसे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, प्रोटोफाइलम और प्रोटोमेटाजाइलम कहेंगे। तो ये देखते हैं हम, ये प्लांट के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिससे जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। और जाइलम का निर्माण भी दो प्रकार से होता है। जाइलम का निर्माण दो प्रकार से होता है, पहला है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो पहले बनता है उसे कहेंगे प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनता है उसे कहेंगे मेटाजाइलम। जो पहले बनता है उसे प्रोटोजाइलम कहेंगे, और जो बाद में बनता है उसे मेटाजाइलम कहेंगे। ठीक है, जब अब देखो तो ऐसे जो वेस्कुलर बंडल है अंत अधिधारुक है, उसमें प्रोटोजाइलम क्या होता है, केंद्र की ओर होता है, और मेटाजाइलम बाहर की ओर होता है। ठीक है, जो ऐसे वेस्कुलर बंडल जिसमें प्रोटोजाइलम क्या होता है, केंद्र की ओर बनता है। प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर, केंद्र का मतलब इधर, केंद्र की ओर बनता है, और मेटाजाइलम बाहर की ओर बनता है। और मेटाजाइलम बाहर की ओर बनता है। ठीक है, जिसमें मतलब बाहर की ओर मतलब इधर, बाहर की ओर मतलब इधर, अंदर की ओर मतलब केंद्र की तरफ, बाहर की ओर मतलब फ्लोएम बाहर की तरफ। ये तो होते हैं कॉन्जॉइंट प्रकार के, मतलब कोलेटरल। जब देखो जब फ्लोएम बाहर की ओर और जाइलम अंदर की होता है, जब क्या होता है फ्लोएम बाहर की ओर और जाइलम क्या होता है अंदर की ओर होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं डेवलपमेंट के आधार पे क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल होते हैं। जैसे प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम अंदर की ओर परिधि की ओर बनता है। जैसे प्रोटोजाइलम किसकी ओर बन रहा है, केंद्र की ओर बन रहा है, और मेटाजाइलम की ओर है बाहर की ओर बन रहा है। अब देखो वेस्कुलर बंडल है, इनको हिंदी में वेस्कुलर बंडल है, ये क्या होते हैं क्लोज भी होते हैं और ओपन भी होते हैं। ओपन को क्या बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे, और क्लोज को क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। मतलब वेस्कुलर बंडल के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, जैसे वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसे ओपन बोलेंगे, जैसे कि डाइकोट प्लांट। और जैसे ही कि वेस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे,
आवृत्ति बोलेंगे, यानी क्लोज वेस्कुलर बंडल बोलेंगे। और क्लोज किस में होते हैं? ये होते हैं मोनोकोट में, क्योंकि मोनोकोट में क्या होता है, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब ये क्वेश्चन आया था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में कि डाइकोट प्लांट्स के अंदर तने में कैसे वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो डाइकोट प्लांट के तने के अंदर क्या कैसे होते हैं, ओपन प्रकार के होते हैं, और ये जो वेस्कुलर बंडल हैं ये तने में पाए जाते हैं। और क्लोज प्लांट में वेस्कुलर बंडल के बीच जैसे ज़्यादातर ये तने में पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे ओपन है, ये कितने प्रकार के, ओपन और क्लोज। क्लोज ओपन होते हैं, इनको ये हिंदी में कहते हैं वृद्धि, और इनको कहते हैं अवृद्धि। जैसे वेस्कुलर बंडल के बीच में क्या होती है, कैम्बियम प्रेजेंट होती है। जैसे ये वेस्कुलर बंडल है, ये जाइलम फ्लोएम है, ये कैम्बियम में प्रेजेंट होती है, तब तो ये क्या, इसे क्या कहेंगे, ओपन कहेंगे। और जैसे वे वेस्कुलर बंडल है, ये जाइलम है, फ्लोएम है, इसके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, क्लोज कहेंगे। ये जो पाई जाती है ये मोनोकोट स्टेम में पाई जाती है, मोनोकोट स्टेम में। ठीक है, और ये क्या होती है, डाइकोट स्टेम में। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल है, आगे देखते हैं। वेस्कुलर बंडल है रेडियल प्रकार के होते हैं। जब वेस्कुलर बंडल एक ही त्रिज्या पर व्यवस्थित न होकर अलग अलग त्रिज्या पर व्यवस्थित होते हैं तो क्या कहते हैं, इसे रेडियल होता है। ये अब एक शब्द है रेडियल। रेडियल जब वेस्कुलर बंडल एक ही त्रिज्या पर व्यवस्थित, एक ही त्रिज्या पर व्यवस्थित ना होकर अलग अलग त्रिज्या पर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। व्यवस्थित ना होकर अलग अलग त्रिज्या पर क्या होते हैं, अलग अलग त्रिज्या पर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अलग अलग त्रिज्या पर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तब इसे रेडियल टाइप का होता है। अब होता है एग्जार्क। एग्जार्क का मतलब है कि बाह्य आदि दारुक। एग्जार्क मतलब वैसे ही जैसे एंडोक्राइन, वैसे एग्जार्क से समझ गए होंगे आप, जैसे बाह्य आदि दारुक, बाह्य आदि दारुक। देखो इसमें क्या होती है, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होती है, प्रोटोजाइलम ये बाहर की ओर होती है, और मेटाजाइलम क्या होती है, अंदर की ओर होती है। जैसे ये बाहर है तो ये अंदर होगी ना, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो आप। ठीक है, अब जैसे डेवलपमेंट के आधार पर क्या होती है, अभी केंद्र की होती है। अभी केंद्र का मतलब है केंद्र की ओर, और परिवर्तन से प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम केंद्र की ओर बनता है। सभी पादपों के जड़ों, सभी पादप हैं वो सभी क्या होते हैं, रेडियल होते हैं। ये लिख लो यहाँ पे, पादप की जड़ें यहाँ रेडियल होती है। ठीक है, एकांतरित क्रम में होते हैं। एकांतरित मतलब अल्टरनेट। ठीक है, अगला टॉपिक है मतलब कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल यानी सकेंद्र की। अगला नेक्स्ट है, 3 टाइप है तो हो गया ना, कॉन्जुगेट और कोलेटरल और कॉन्सेंट्रिक। ये आपको कॉन्सेंट्रिक यानी सकेंद्र की, ये आपको कल पढ़ा देंगे। ठीक है, ओके बाय।